इम्पोर्टेंट टू यूज फ्यू ईडियम्स। अगर आप ईडियम यूज करते हो तो उससे काइंड ऑफ आपका ना जो बैंक स्कोर है वो और ज्यादा बूस्ट होता है। सो विल डिस्कस फ्यू ना। तो माइंड मैप का बेसिकली पर्पज ये होता है कि जो भी आपके क्यूज है आपने उन क्यूज को अपने अकॉर्डिंग अपने वहां पर लिख लेना। So you will only have 1 minute for the preparation of your cue card. So in that, hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are preparing for your IELTS and I hope कि आप हमारी सारी वीडियोस को देख रहे होंगे and make sure कि आप जितनी भी वीडियोस है उनको फर्दर डिटेल में देखें ताकि आपको साइड बाय साइड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीकिंग के बारे में डिस्कस किया था, हमने उसमें पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने क्यू कार्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में अनदर जो पार्ट है उसमें हमने क्यू कार्ड को एक और वे हमने उसको डिस्कस करना है। So before further delay, let's just move to our video. So we will discuss about cue card in speaking. तो हमने करना है, वैसे हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर लिया था कि क्यू कार्ड में बेसिकली होता क्या है, बट एक बार जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, एक बार हम उस चीज को दोबारा से डिस्कस कर लेते। सो बेसिकली क्यू कार्ड में हमारे पास क्या है, इन दिस पार्ट एग्जामिनर कैंडिडेट को क्या देते हैं, एक टॉपिक मिलेगा। यू विल हैव अ टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यू कार्ड। तो आपको एक टॉपिक मिलेगा जिस पर उस पर आपने स्पीक करना होता है, ठीक है। और ये जो क्यू कार्ड होता है इसमें आपको क्यू कार्ड में आपको अलग अलग उसमें क्यूज दिए जाते हैं कि आपने सारे क्यूज को कवर करना होता है क्यू कार्ड में, और इसके लिए आपको 1 मिनट प्रेपरेशन का टाइम मिलेगा। जैसे टॉपिक आपको मिल गया टॉक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, जैसे लेट्स सपोज टॉपिक है ना, तो टॉपिक आपका बेस्ट फ्रेंड पर आपने उस पर स्पीक करना है, आपको उसके लिए 1 मिनट मिलेगा। एंड आप जब 1 मिनट आपने मिला, आपने 1 मिनट में उस क्यूकर को क्या करना होता है, प्रिपेयर करना। वंस यू आर डन विथ योर प्रेपरेशन देन कैंडिडेट हैज टू स्पीक ऑन द गिवन टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। फिर आपने उस गिवन टॉपिक पर कितने मिनट के लिए बोलना होता है, 2 मिनट्स। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी हो। एंड क्यू कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितनी अच्छे तरीके से उसको अपनी स्पीकिंग में अपने आप को इलाबोरेट कर पाओगे। अब हाउ टू प्रिपेयर क्यू कार्ड, हमने देखना है कि हमने क्यू कार्ड को कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। अब क्यू कार्ड की प्रेपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द टॉपिक ऑफ द क्यू कार्ड। सबसे पहले आपने जो क्यू कार्ड का टॉपिक है आपने उसको केयरफुली रीड करना। ऑर्गेनाइज योर आइडिया बाय क्रिएटिंग अ स्टोरी। जब आपको टॉपिक मिल गया, आपने उसको प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट वे क्या है कि आपने उसको स्टोरी की फॉर्म में आपने अपने आइडियाज को इलाबोरेट करना, राइट। अब उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड ऑलवेज यूज माइंड मैप, है ना। क्यू कार्ड प्रिपेयर करने के लिए आपको माइंड मैप यूज करना चाहिए, उससे आप ज्यादा इजी तरीके से अपने वर्ड्स को डिटेल्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड यू शुड ऑलवेज स्पीक नेचुरली, आपने नेचुरली स्पीक करना है। आप वोकैबुलरी यूज कर सकते हो, आपने सूटेबल इडियम्स को यूज करना है एंड मेक श्योर टू कवर ऑल द पॉइंट्स। हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली है, अगर आपने नहीं देखी यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमने इस चीज को ध्यान में रखना व्हेन इट कम्स टू क्यू कार्ड, ठीक है। चलो अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे जो प्रीवियस वीडियो थे, हमने उसमें देखा था कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से, राइट। अब टॉपिक्स कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास है प्लेस पर। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो टॉपिक था वो प्लेस पर क्या था। प्लेस के बाद हमारा सेकंड टॉपिक होता है पीपल में बेसिकली आप क्यू कार्ड आ सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, टॉक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, टॉक अबाउट योर फेवरेट फैमिली मेंबर, टॉक अबाउट अ फेमस पर्सनैलिटी, कोई रोल मॉडल पर आ सकता है। तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो पीपल पर भी आ सकते हैं। सो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो पर्सन के साथ ही कंसर्न होगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट थे क्यू कार्ड हमारा इवेंट पर, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, थिंग्स पर ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, और सिचुएशंस पर। तो हमने जो आने वाली फर्दर वीडियोस है उसमें हमने डिटेल में इसको डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारा प्लेसेस वाला डन हो गया था, तो हमने जो प्रिपेयर करना है वो है पीपल वाला, ठीक है। तो हमने आज पर्सन के रिलेटेड हमने क्यू कार्ड जो है प्रिपेयर करना है। चलो अब सबसे पहले जब हमने पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड करना है, उससे रिलेटेड हम कुछ वोकैब वर्ड्स है जो हम यूज कर सकते हैं किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे जैसे वीडियोस में हमने टॉपिक्स करने, हमने हर टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी को साथ में हमने उसको रिवाइज करना। अब देखो वोकैबुलरी रिलेटेड टू पीपल, लोगों के लिए वोकैबुलरी हमने बतानी है, और पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हो सकती है
ये हमारे स्किल सेट के लिए हो सकती है, पॉजिटिव में हमने इसको एक्सप्लेन करना। अब नेगेटिव भी चीज आ सकती है, जैसे किसी पर्सन के नेगेटिव ट्रेट हो सकते हैं, पॉजिटिव, बट हमने इसमें सबसे पहले पॉजिटिव को डिस्कस करना। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल इज समवन जो कि बहुत ज्यादा यू कैन से फ्रेंडली होता है ना, एक अच्छे नेचर का, तो आप इसको पॉजिटिव में लिख सकते हो कि एमिएबल, आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। बोजम फ्रेंड, बोजम फ्रेंड होता है जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है, जो बहुत ही आपकी क्लोज होता है, समवन हु इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वर्ड किसके यूज करते हैं? ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट जो दूसरों से ज्यादा मिक्सअप नहीं होते, अपने आप में ज्यादा रहते हैं, इंट्रोवर्ट, है ना। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? जिनको दूसरों के साथ सोशलाइज होना पसंद है, जो बातचीत जल्दी कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हैं ना, जो ज्यादा शाई फील नहीं करते हैं सोशल इंटरेक्शन से, तो यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड एक्सट्रोवर्ट, राइट। एक्सट्रोवर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एम्बीवर्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीवर्ट? एम्बीवर्ट वो होता है जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज कहीं ना कहीं हो, मतलब इंट्रोवर्ट भी हो सकते काइंड ऑफ, एक्सट्रोवर्ट, दोनों का काइंड ऑफ आप मिक्सचर लेकर चलो, यू कैन यूज दिस वर्ड एम्बीवर्ट, ठीक है। अनदर वर्ड इज चीयरफुल, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो चीयरफुल की दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली चीयरफुल, है ना, माय फ्रेंड इज एक्सट्रीमली चीयरफुल। नेक्स्ट इज आउट गोइंग और एडवेंचरस, ठीक है। आउट गोइंग समवन जिसको बाहर जाना बहुत पसंद है, समवन हु लाइक ट्रैवलिंग, है ना, जिसको घूमना फिरना पसंद, तो आप ये भी यूज कर सकते हो फ्रेंड पर, माय फ्रेंड इज आउट गोइंग, ठीक है, ही लाइक्स टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, तो आप वहां पर इस वर्ड्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज डाउन टू अर्थ। सो डाउन टू अर्थ किसको बोलते हैं? डाउन टू अर्थ इज समवन जो बहुत ही हम्बल होता है, राइट, जिसमें कोई ईगो ना हो, जो बहुत ही हम्बल तरीके से हर किसी से बात करे, सो वी विल यूज द वर्ड डाउन टू अर्थ फॉर दोज पीपल। नेक्स्ट वर्ड इज करेजियस। करेजियस जो जिसमें बहुत ज्यादा करेज हो, समवन हु नो कि जिसको पता हो कि हमने हर चीज को हैंडल कैसे करना, बहुत ही ज्यादा, है ना। कॉन्फिडेंट यूज कर सकते हो। एम्बिशियस जिसके ड्रीम्स हो, जिसको पता है कि अपने ड्रीम्स को फुलफिल कैसे करना, राइट। सपोर्टिव जो आपको सपोर्ट करे, तो ये ना पॉजिटिव में आप यूज करोगे, राइट। ह्यूमरस जो बहुत, जिसका ह्यूमर बहुत अच्छा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर फ्यू पॉजिटिव वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। तो पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं ताकि आपके बैंक्स को इसमें और ज्यादा अच्छे आ सके, ठीक है। चलो, अब हम यूज करते हैं कुछ ईडियम्स। अब जब आप स्पीकिंग में आप अपनी व्हेन यू नो गो फॉर योर स्पीकिंग, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यूज फ्यू ईडियम्स। अगर आप ईडियम यूज करते हो तो उससे काइंड ऑफ आपका ना जो डांस स्कोर है वो और ज्यादा बूस्ट होता है। सो वी विल डिस्कस फ्यू ईडियम्स फॉर पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। चलो, सबसे पहले फर्स्ट इज एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब ये होता है तब यूज करते हैं जो पर्सन बहुत ही ज्यादा फिट और हेल्दी होता है। तो अगर आप किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को मतलब डिस्क्राइब करना चाहते हो तो वहां पर यूज कर सकते हो एज फिट एज फिडल, दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली हेल्दी, ठीक है। सेकेंड इज सोशल बटरफ्लाई। सोशल बटरफ्लाई किसको बोलते हैं? समवन हु इज वेरी सोशल, समवन। सोशल बटरफ्लाई किसके लिए यूज करते हैं? एक ऐसा पर्सन जिसको सोशलाइज करना पसंद है, जो ज्यादा शाई ना फील करे, हर किसी से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। सो आप इसमें यूज कर सकते हो सोशल बटरफ्लाई। एंड अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड किसको बोलते हैं? जिसको जो मॉर्निंग जल्दी उठ जाए, है ना, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे समवन जो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाए, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड जो पर्सन वर्सेटाइल हो, अलग अलग चीजों को कर सके, उसमें बहुत सारी खूबियां हो, बहुत सारी क्वालिटीज हो, तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अ हार्ट ऑफ गोल्ड किसको बोलते हैं? समवन जो इंसान बहुत ही ज्यादा क्या हो, जो बहुत ही काइंड हो, है ना, जो बहुत ही हम्बल हो, तो आप उसके लिए ये वाला इडियम यूज कर सकते हो। अ रे ऑफ सनशाइन जो पर्सन बहुत ही पॉजिटिव हो, सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड। अनदर वर्ड इज फ्री स्पिरिट, राइट। फ्री स्पिरिट इज समवन हु इज इंडिपेंडेंट, जो पर्सन इंडिपेंडेंट हो, जो अपने आप में मतलब रहता है, जिसको ज्यादा मतलब फिक्र नहीं होती, जो बड़ी फ्रीली लाइफ को एंजॉय करते हैं। सो यू कैन यूज दिस वर्ड इन अ पॉजिटिव वे, फ्री, समवन हु इज फ्री स्पिरिट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ईगर वीवर। ईगर वीवर इज समवन हु इज विलिंग टू डू समथिंग, मतलब जो बहुत ही ईगर हो किसी भी चीज को करने के लिए, एंथुसियास्टिक हो, सो आप ये ईडियम को इसमें यूज कर सकते हो, राइट। अनदर इज cool as cucumber. Cool as cucumber is someone who is very calm, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी जो बड़ा ही शांत इंसान हो, जिसको जल्दी गुस्सा ना आए, तो आप उस पर्सन के लिए ये वाले idioms यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू idioms that we are going to use when it comes to our cue card, ठीक है। चलो, अब
हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने माइंड मैप के थ्रू अपने क्यू कार्ड को प्रिपेयर करना। पिछला जो हमने वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्लेस पर। आज की जो वीडियो हमने वो पर्सन पर बात करनी है। ठीक है, चलो अब आज का क्यू कार्ड क्या है? डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन यू एडमायर। कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जिसको आप एडमायर करते हो, आप पसंद करते हो। क्यूज क्या है हमारे? हु द पर्सन इज, वो पर्सन कौन है। व्हाट स्पोर्ट ही और शी प्लेज, वो कौन सी स्पोर्ट को प्ले करते हैं। वाई डू यू एडमायर हिम और हर, आप उनको क्यों एडमायर करते हो, राइट। सो दीज आर क्यूज जो हमने फॉलो करने। अब हमारे पास माइंड मैप, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है विराट कोहली, है ना। सो विराट कोहली ऐसे क्रिकेटर है जिनको आप क्या करते हो, एडमायर करते हो। अब यहाँ पर आप क्वालिटीज लिख सकते हो, वैसे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डाउन टू अर्थ, है ना, उनकी क्वालिटीज एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आप इडियम यूज, क्रिकेटर है पहले बता दो, है ना, कि वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर है, डाउन टू अर्थ है, उनकी क्वालिटीज एक्सप्लेन कर सकते हो। ही बर्न्ट मिडनाइट ऑयल, ही बर्न्ट मिडनाइट ऑयल, ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो उनकी क्वालिटी के बारे में कि बहुत ज्यादा पैशनेट है अबाउट हिज वर्क, है ना। तो माइंड मैप का बेसिकली पर्पज ये होता है कि जो भी आपके क्यूज है आपने उन क्यूज को अपने अकॉर्डिंग अपने वहां पर लिख लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे सो यू विल ओनली हैव 1 मिनट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर क्यू कार्ड। सो इन दैट टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आपने बस माइंड मैप के थ्रू जो भी अपने पॉइंट है, जो भी चीज को आप इलाबोरेट करना चाहते हो, आपने उसको इलाबोरेट कर देना। ठीक है, इंस्पिरेशन है वो यूथ के लिए, तो वो आप ये भी लिख सकते हो, है ना। फेमस है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर, है ना, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस पर्सन है ना। तो जो भी आप लिखना चाहते हो यू विल राइट डाउन ऑल द क्वालिटीज ऑफ द यू नो ऑफ योर क्यू कार्ड और ऑल द फीचर ऑफ द क्यू कार्ड विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। सो आपने मेक श्योर करना है कि माइंड मैप के थ्रू आपने सारे पॉइंट को वहां पर क्या कर देना है, इलेबोरेट कर देना। ठीक है, तो ये तो हमारा माइंड मैप की फॉर्म में आ गया जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया कि ये उसकी क्वालिटीज है। अब हम जाते हैं हमारे क्यू कार्ड की तरफ। चलो अब हमने शुरू करना है क्यू कार्ड को प्रिपेयर करना। ऑब्वियसली वी नीड टू वॉच सैंपल आंसर्स दैट वी कैन हैव अ आइडिया कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हमने शुरू किया क्या, वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्टली स्पीक करें, आई हैव ऑलवेज बिन अ ह्यूज फैन ऑफ स्पोर्ट्स एंड देयर आर सो मेनी रिनाउंड, रिनाउंड क्या होता है, पॉपुलर। तो कहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव ऑलवेज बिन, आप ना ये यूज कर सकते हो, आई हैव ऑलवेज बिन, इस फॉर्म को यूज कर सकते हो सेंटेंसेस का। मतलब ये होता है कि आप हमेशा से फैन रहे हो। आई हैव ऑलवेज बिन अ ह्यूज फैन ऑफ स्पोर्ट्स, आप हमेशा से स्पोर्ट्स के फैन रहे हो। एंड देयर आर सो मेनी रिनाउंड, रिनाउंड होता है पॉपुलर। तो हमने ना साथ में ये भी चीज का ध्यान रखना कि हम एडवांस वर्ड को यूज करें। देर आर सो मेनी रिनाउंड प्लेयर्स हु आर एडमायर्ड बाय पीपल, कहते हैं बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज है जिनको लोग एडमायर करते हैं, जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। एंड हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विराट कोहली। अब यहाँ पर उसने क्या बता दिया कि मैं यहाँ पर जिस स्पोर्ट्स पर्सन की बात करना चाहता हूँ उसका नेम क्या है, विराट कोहली। तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग हमने जनरल लाइन से काइंड ऑफ कर दी कि हाँ पहले स्पोर्ट्स पर बना दी, फिर उसने बोले दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विराट कोहली, राइट। सो विराट कोहली इज अ वर्ल्ड फेमस इंडियन क्रिकेटर। तो वो कौन है, वर्ल्ड फेमस इंडियन क्रिकेटर है। ही इज अ राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वो बेसिकली क्या है, बैट्समैन है। ही वॉज नॉट born विद अ सिल्वर स्पून। सो हेयर व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड, हमने क्या यूज किया है, ईडियम। ईडियम क्या यूज किया है, born विद अ सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून उसको बोलते हैं जो बॉर्न होता है, जो बहुत ही रिच फैमिली में बॉर्न होता है ना। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, दैट ही वॉज नॉट born विद अ सिल्वर स्पून, कि वो बहुत रिच फैमिली से नहीं थे, बट ही बर्न मिडनाइट ऑयल, बट उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया। बर्न्ड मिडनाइट ऑयल भी एक मीडियम में, जिसका मतलब ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा वहां पर क्या किया, हार्ड वर्क। सो यू कैन यूज द वर्ड बट ही बर्न्ड मिडनाइट ऑयल, उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो कहते हैं क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर बनने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। अब हमने यहाँ पर उनकी थोड़ी डिटेल बता देनी। अब देखो ये चीज आप तभी कर पाओगे अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज हो। इट डजेंट मैटर कि अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बेसिक्स तो पता होना चाहिए कि जो जो चीजें उस चीज के साथ कंसर्न है क्यू कार्ड के साथ। यहाँ पर तो हमने थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा की, तो आप उसको देख सकते हैं। विराट कोहली और कोहली बिगेन प्लेइंग क्रिकेट एट अ यंग एज, कहते हैं उन्होंने जो क्रिकेट था बड़ी ही यंग एज में शुरू कर दिया था प्ले करना। ही मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू, उन्होंने अपने इंटरनेशनल डेब्यू 2008 में। तो यहाँ पर हमने थोड़े से फैक्ट चेक किए हैं, राइट।
ही होल्ड्स वेरियस रिकॉर्ड्स इन क्रिकेट, उन्होंने उनके पास बहुत सारे कहते हैं ऐसे रिकॉर्ड है जो उन्होंने क्रिकेट में बनाए हैं, इंक्लूडिंग राइट, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, उनके कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड है उनके पास, ठीक है। बीइंग द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 10,000 ओडीआई रन्स, तो उन्होंने कहते 10,000 रन्स को भी किया था। एंड ही हैज बिन नेम्ड एज आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्वाइस, और उनको कहते हैं 2 बार जो आईसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेटर है उस चीज के लिए उनको मतलब उस चीज के लिए उनको क्या किया गया था, उनको उस चीज के लिए पहचाना गया था, है ना। तो अब ये इसमें यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने ना इसमें डिटेलिंग्स बता दी कि ये चीजें कर सकते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि आपको जब आप किसी पर्सन पर बता रहे हो आपको इतनी डिटेल में आपको इनके बारे में पता हो, बट अगर आपको पता है सो दैट कैन बी वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो चीज नेचुरली लगेगी। बट आपने उसको मेमोराइज नहीं करना। अगर तो आपको जेन्युइनली उस चीज के बारे में नॉलेज है, अगर आप उस चीज की डेप्थ में नॉलेज रखते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जामिनर ने वहां पर ये नहीं देखना कि आपकी मतलब जनरल नॉलेज कितनी ज्यादा है, राइट। ऑब्वियसली आपके पास वो चीज तो मतलब कॉमन तो नॉलेज होनी चाहिए, बट मेन पर्पज ये कि आपने इंग्लिश में उसको कैसे एक्सप्रेस करना, एग्जामिनर ने ये चीज को ज्यादा चेक करना है, ठीक है। सो द वे यू इलाबोरेट योर क्यूकर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं ना, कि अब नेक्स्ट हमने उनकी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करना है कि उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट हिज क्वालिटीज, कहते हैं अगर मैं उनकी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करूँ, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ किसको बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हम्बल, जिसमें किसी भी तरह के क्या ना हो, ego, so you can use the word, ठीक है। he is very down to earth and he is very down to earth and he always meet his fans with positivity, कहते हैं वो अपने फैंस को बड़े ही पॉजिटिविटी के साथ वो उनको मिलते हैं। he often visits schools and hospitals inspiring young fans, कहते हैं वो हमेशा जो schools में जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस पर जाते हैं, तो वो कहीं ना अपने फैंस को इनकरेज करते हैं, इनकरेजिंग मतलब काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही ऑल्सो अटेंड चैरिटी इवेंट्स एंड सपोर्ट नोबल कॉज, कहते हैं इसके अलावा वो चैरिटी का काम भी करते हैं ना, वहां पर लोग भी पास जाते हैं, तो वो चैरिटी काम जब करते हैं तो इससे क्या होता है, वो अपने आप को मतलब एक अच्छा रोल मॉडल वो बनते हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, राइट। अब नेक्स्ट और क्वालिटीज डिस्कस करते हैं। विराट कोहली इज एज फिट एज द फिडल, कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, उनकी बहुत ही अच्छी मतलब अगर बात करें हेल्थ की तो वो बहुत अच्छी है, राइट। ही इंस्पायर्स हिज फैंस टू बी डिसिप्लिन, वो अपने फैंस को इंस्पायर करते हैं दे शुड बी डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है। बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड ईटिंग हेल्दी, और वो उनको इंस्पायर करते हैं कि आप अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छा ईट करो। ही इज अ रोल मॉडल फॉर यंगस्टर्स, वो यंगस्टर्स के लिए क्या है, रोल मॉडल है। कोहली इज द मोस्ट फॉलोड इंडियन ऑन इंस्टाग्राम, कहते हैं जो विराट कोहली है ही इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन इंडियन पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, तो वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंडिया के पर्सन है ऑन इंस्टाग्राम। ही इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट हिज गेम, अपनी गेम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, पैशनेट है। एंड ही मेक्स आवर कंट्री प्राउड, और उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कहते प्राउड मोमेंट हमें बहुत फील करवाए हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट को हमने एंजॉय किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उनकी पूरी क्वालिटीज एक्सप्लेन कर दी कि वो बेसिकली शुरू में बता दिया कि वो ऐसे मतलब रिच फैमिली से नहीं थी बट उन्होंने हार्ड वर्क किया। फिर हमने उनकी क्रिकेट जर्नी थोड़ी सी बता दी कि उनकी क्रिकेट जर्नी क्या, फिर हमने उनकी क्वालिटीज बता दी, कौन कौन से काम करते हैं, सोशल मीडिया पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने ओवरऑल में इसमें बता दी, राइट। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ बताना चाहते हो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अगर आपके पास 2 मिनट्स है, अगर आपको लगता है कवर कर पाओगे तो आप उसमें कवर कर सकते हो, राइट। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। सो ऑल इन ऑल ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई एडमायर, लास्ट में आपने बता दिया कि ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन जिसको आप क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे हमने इसको प्रिपेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो informative lagi ho, and make sure to like, subscribe and comment on our channel. Thank you.